प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस भाग में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय अंश का सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद हम काव्यांश की व्याख्या व शब्दार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब हम इस अंश का सस्वर वाचन करते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोसि भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। आइए हम सब इसकी व्याख्या करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, परशुराम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर के लक्ष्मण जी कोमल वाणी में हंस करके बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी। मावड़ की आवृत्ति आने से यहाँ पर मुनीसु महा और मानी, मावड़ की आवृत्ति आने से यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। इसका अर्थ है, ओहो मुनिराज परशुराम, आप तो माने हुए योद्धा निकले। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहारू, मानो आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, परंतु मुनि जी हम भी कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देखी मरि जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली देख करके मुरझा जाए या मर जाए। मैं भी आपकी बड़ी बड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। जो आप डींगे मार रहे हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। देखी कुठारू सरासन बाना, सच कहूं मुनि जी, मैं आपके हाथ में एक कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। सोचा कि सामने वास्तव में सचमुच कोई वीर योद्धा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, आपको ऋषि भृगु का पुत्र जान करके और कंधे पर जनेऊ देख करके सोचा कोई ब्राह्मण है। जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी, मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने सह करके क्रोध को अपने पी लिया। क्योंकि सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, यहाँ भी सावर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महेशुर माने मही के देवता अर्थात ब्राह्मण। सुर महेशुर हरिजन, हरि माने भगवान और जन माने लोग, भगवान के लोग अर्थात भक्त। और गाई, गाई मीन्स गाय। सुर महेशुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कुल माने वंश, हमारा सुराई माने वीरता। हमारे वंश, हमारे कुल की ये परंपरा है कि हमारे यहाँ देवता पर, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाया करते। आप तो फिर ब्राह्मण हैं, आप तो फिर ब्राह्मण हैं, क्योंकि बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो भी मुझे पाप ही लगेगा, और आपसे हार जाऊं तो अपयश लगेगा।
मारत हूं पाप परई तुम्हारे। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मुझे आपके ही पैर पड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। यहां पर अनुप्रास और उपमा की छटा देखने को मिलती है। महामुनि परशुराम जी, आपकी तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। आपने तो ये धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महामुनि, अगर मैंने यदि कोई आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। सुनि सरोसी भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोले। आइए अब हम इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है महाभट। महाभट माने होता महान योद्धा। दूसरा वर्ड आया है मही। मही का अर्थ है धरती। कुठार, कुठार का अर्थ है कुल्हाड़ा। कुम्हड़बतिया एक शब्द आया है जिसका अर्थ है बहुत कमजोर या निर्बल व्यक्ति या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल। तर्जनी, तर्जनी का अर्थ है यहां पर अंगूठे के पास की उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं अंग्रेजी में। कुलिस माने कठोर, सरोस माने क्रोध सहित। अब चतुर्थ अंश की व्याख्या विस्तार पूर्वक परिचर्चा अगले भाग में की जाएगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सकारात्मक रहें और घर पर बैठकर पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।